हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग ज़रूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और उठकर सबसे पहले मैं इधर आती हूँ। यह मेरा किचन का बालकनी है, मतलब मेरे घर का यह पिछला हिस्सा है। तो मैं यहाँ आके खड़ी होती हूँ सुबह कुछ देर और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इससे मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती हूँ और रोज़ अपने पैरों को निहारती हूँ, देखती हूँ कि ये आज कितने बढ़ें और कितने बढ़ें। इसे मुझे देखना अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ देर खड़ी रहती हूँ और पानी भी साथ में ले लेती हूँ और पीते रहती हूँ। और ये जो करी पत्ता का पेड़ है ना, यह मुझसे भी लंबे हो गए हैं। इसे मैंने 2 साल पहले अपने गमले में लगाया था और अब ये मुझसे भी लंबे हो गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि अब इसमें पत्ते आने लगे हैं। उस समय यह पत्ता का शक्ल भी नहीं लिया था, बस निशान छोड़ा था कि हाँ अब इसके पत्ते आने शुरू हो रहे हैं। तो अब इसमें पत्ते आ गए हैं और मैं अब इसका यूज़ कर रही हूँ और आज डोसा बनाऊँगी। तो पत्ते आ गए हैं तो इसी पत्ते को तोड़कर डोसा बनाऊँगी। और ये मैंने इसे किचन गार्डन बना रखा है, सभी में एलोवेरा है। और यह जो है ना, यह लिली का पेड़ है। साल भर तो इसमें फूल नहीं होते हैं, अब फूल होंगे, अप्रैल में इसमें फूल आते हैं। बस यही 1 महीना इसमें थोड़े बहुत फूल खिलते हैं, उसके बाद फिर साल भर इसी तरह से ये हरे भरे पत्ते रहते हैं। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा गमलों में मैंने एलोवेरा लगा रखा है, क्योंकि मैं रोज़ एलोवेरा खाती हूँ, पानी के साथ लेती हूँ। और मैंने गमले में एलोवेरा लगा रखा है, करी पत्ता का पेड़ है, मिर्च का पेड़ है और साथ में अगल बगल जो जगह होता है ना, उसमें मैंने धनिया भी छींट दिया था, धनिया के बीज छींट दिए थे तो धनिया भी निकल आया है। और यह जो पेड़ है ना, यह पोई का पत्ता है। जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे कि जितिया में इसका साग बनाया जाता है। अभी यह इस पत्ते के होने का सीज़न नहीं है, यह बरसात में उगता है, लेकिन मेरे गमले में यह अपने आप निकल आया है। तो मुझे इसे देखकर अच्छा लगता है कि चलो पत्ते अपने आप निकल आ रहे हैं और इसमें ग्रोथ भी है, बढ़ भी रहे हैं। बिना सीजन के पत्ते हो गए तो इस पत्तों को तोड़ के मैं इसका पकौड़ी बना लेती हूँ। तो थोड़े से और ये बढ़ जाएंगे तो पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे थोड़े बहुत, तो इसका पकौड़ी बना लूँगी। और ये जो पौधा है ना, यह कैक्टस का है। इसे मेरी मेड ने ला के लगा दिया था गमले में। और यह जो पत्ता है ना, यह सर्दी खांसी में एक काम आता है। इसका रस निकाल के इसे सर्दी खांसी में पी लो तो सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। तो उसे सर्दी खांसी होती थी तो यहाँ से पत्ते तोड़ लेती थी और वह पी लिया करती थी। तो और मुझे भी कहती थी कि भाभी यह पत्ता काम में आता है, तो इसका रस पी लिया कर कीजिए। मैंने कभी अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है, पर उसने लगा दिया तो लगा हुआ है और अच्छा खासा यह बड़ा भी हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि सभी गमलों में एलोवेरा लगा हुआ है, क्योंकि एलोवेरा का खर्च डेली है। तो मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ साथ में एलोवेरा। और एक कंटेनर है जिसका मैंने रख दिया है। और यहाँ 3 बोरियाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने बोरियों में मिट्टी मंगाया था। मैं सोच रही हूँ कि इसमें खीरा लगा दूँ, क्योंकि गमले में तो मिट्टी कम आते हैं और बोरियों में तो मिट्टी ज़्यादा, उसमें मिट्टी की क्वांटिटी रहती है। तो इससे क्या होगा ना कि खीरा को अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छा पोषण चाहिए। तो जितना ज़्यादा मिट्टी होगा पौधे को उतना पोषण मिलेगा। तो और यह जो है ना, यह इसमें भी पोई का पत्ता अपने आप निकल आया है और यह तो काफ़ी बड़ा और घना होता जा रहा है दिन ब दिन। अब धूप तेज़ होने लगा है तो इसमें काफ़ी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रहा है और हमारे यह पाइप पे ऊपर लिपटता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। तो देखती हूँ यह कितना इसमें ग्रोथ हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया तो किसी दिन पोई का साग भी बना लूँगी। और यह जो कंटेनर है ना, ये मुझे आजकल बागवानी का बहुत शौक़ हो गया है। तो जो भी मुझे कंटेनर दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें मिट्टी भर दूँ और कुछ ना कुछ उसमें रोप दूँ। तो और इस गमले में भी धनिया का पत्ता निकल आया है, तो अभी नहीं तोड़ रही हूँ, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब तोड़ूंगी। या जब कभी घर में धनिया का पत्ता नहीं रहेगा तो यह वक्त पे काम देगा। और यहाँ भी है एलोवेरा लगा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा लगा रखा है हमने। और यह जो है यह ग्रीन ग्रास है। तो शाम में मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो यह उसमें यह थोड़ा सा पत्ते को तोड़ के डाल देती हूँ। और बस घर के साफ़ सफाई का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, नाश्ता बना रही हूँ। तो अब यहाँ मैं डोसा बना रही हूँ। हमारे घर ज़्यादातर नाश्ता में रोटी सब्जी बनता है, जो हमारा देसी स्टाइल होता है। पर अब सीज़न चेंज हुआ है ना, और फिर सभी गोभी, आलू, टमाटर, छीमी, मटर से उग चुके हैं। तो कुछ अलग बना रही हूँ आजकल। कभी डोसा, कभी पोहा, कभी ढोकला, कभी चिल्ला, ये सब नाश्ता में बना रही हूँ। तो आज मैंने डोसा बनाया है। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने एक चीज़ सीखा है कि आज यह जो मैंने डोसा का घोल जब तैयार किया था तो यह पतला हो गया था। तो इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया सूजी। जैसे 1 कप उड़द दाल लिया और 3 कप लिया
चावल इनको पीस दिया रात में, और सुबह जब इसका डोसा बनाने लगी तो देखी कि इसका घोल पतला है, तो इसे गाढ़ा करने के लिए 1 कप सूजी डाल दिया और करीब आधा घंटा के लिए छोड़ दिया अच्छे से मिला के। उसके बाद मैंने जब इसका डोसा बनाया तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया डोसा उतर रहा था, क्रिस्पी भी उतर रहा था और साथ ही खाने में भी टेस्टी था, और यह लाइट था। जैसे हम लोग डोसा ऐसे बनाते हैं तो उड़द दाल होने की वजह से वो पेट में हैवी हो जाता है, और इसमें अरवा चावल भी होता है तो वो हैवीनेस होता है, और 1 से 2 खाइए तो आपको मतलब दिन भर ऐसा लगेगा कि पेट में कुछ भारीपन है। मगर जब इस डोसा को मैंने बनाया तो ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा था, ये लाइट फ़ील हो रहा था। तो आप इसे खा के मुझे हल्का हल्का भी फ़ील हो रहा था। तो और मैंने देखा कि एक की जगह लोगों ने 2 खाया, टेस्ट भी इसका बढ़ गया था। तो अब मैं एक चीज़ सीख गई हूँ कि जब भी डोसा बनाऊँगी तो मैं उसमें थोड़ा-सा सूजी भी डाल दूँगी, तो इससे हमारा डोसा भी अच्छा बन जाएगा और हमारा थोड़ा काम भी आसान हो जाएगा कि हमें थोड़ा कम देर खड़े होके पीसना पड़ेगा। तो हमारा नाश्ता रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। और बस नाश्ता बनाया, उसके बाद झटपट मैं तैयार हुई और निकल गई पेंटिंग क्लास के लिए। और दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ पेंटिंग क्लास से। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग ज़रूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जब मैं पेंटिंग क्लास से लौट रही थी तो मैंने अपने लिए कुछ चूड़ी ली है जो कि बैंगल टाइप में है, क्योंकि मुझे एक ऐसी चूड़ी चाहिए थी हाथ के लिए कि जिसे मैं डेली यूज़ में पहन सकूं और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो मुझे सीप की चूड़ियाँ लेनी थी। सीप की चूड़ियाँ हैं जो बैंगल जैसी दिखती भी है और साथ में कांच जैसी भी दिखती है, और वह खनखन आवाज़ भी करती है कांच की तरह, टिकाऊ होती है। अभी मेरे हाथ में जो है यह भी सीप की चूड़ियाँ हैं, तो ये अनपेयर है। तो मुझे अच्छी सी चूड़ियाँ चाहिए थी, तो यह मैंने ख़रीद के लाया। मुझे तो एक्चुअली पसंद आया था ये वाला। मैंने उससे कहा कि 1 पेयर और दे दो, तो उसने कहा नहीं, बस 1 पेयर ही है अभी उसके पास। तो एक एक हाथ में डालना अच्छा नहीं लगता है, मैं थोड़ा 2-4 हाथ में डाल के रखती हूँ। तो आगे पीछे लगाने के लिए सीप की ही और 2 ले लिया मैंने, इस तरह से लगा के पहनूँगी। तो यह जो इसका कलर है ना, ये इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली यह जो कलर है ना मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था, क्योंकि जब मैंने किचन बनवाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि कारपेंटर का काम लगवा देते हैं, सनमाइका जो है वार्डरोब का चेंज करवा देते हैं। तब से मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर सनमाइका चेंज होता है, वैसे तो अभी अच्छा है ही, जो लगा हुआ है अच्छा है ही। मैंने उस समय उनको कह भी दिया था कि जो लगा हुआ है वो भी अच्छा है और अभी काम चल ही रहा है। लेकिन तब से मेरे दिमाग में यह बात चल रही है कि अगर कभी चेंज होता है तो कौन सा कलर का लगाऊंगी। तो मैंने इस कलर के बारे में सोच रखा था कि अभी यह डिसाइड नहीं है कि कौन सा कलर लगवाया जाए। तो मैंने हाथों में चूड़ियाँ डाल ली है, अब आप बताना कैसी लग रही है। ये दूसरे हाथ में है। एक्चुअली मुझे दिक्कत आ रही थी कि मुझे जब भी क्लास करने जाना होता था तो मैं हाथ की चूड़ियाँ बदल लेती थी, क्योंकि पेंटिंग क्लास के लिए मैं कुछ और चूड़ियाँ पहनती थी और घर में काम करने के लिए मैं कुछ और पहन लेती थी। तो क्योंकि पानी का काम करना रहता था इसलिए चेंज कर लेती थी चूड़ी। अब ये जो चूड़ी है ना, ये कितना भी पानी में जाएगा और कितना भी इसमें ठोकर वगैरह लगेगा तो यह ख़राब नहीं होता है, और इसका चमक भी नहीं जाता है। आप इसे 1 साल भी पहनो तो यह पुराने नहीं लगते हैं, और इसमें जो नग मोती लगे हुए हैं वो भी चमकते रहते हैं। और यह मुझे 250 के पड़े। और अब आपके साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। यह है प्याज की चटनी। इसे बनाने के लिए आप एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें और उसमें आप 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डालें, 1 छोटा चम्मच चना दाल डालें, और जब यह तड़क जाए तो उसमें आप 3 बारीक कटे हुए प्याज डालें और इसे धीमी आंच पर ढककर पकाएं। बस प्याज को इस तरीके से पकाएं कि वह गोल्डन ना हो, जैसे स्टीम करते हैं ना, बस उस टाइप से ही वह रहे। धीमी आंच पे ढक ढक के आप इन्हें भूनते रहें। जब यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इन्हें निकाल के आप इसे पीस लें और नमक भी डाल दें पीसते समय। जब यह पीस जाए तो उसके बाद आप उसी पैन में 1 छोटा चम्मच तेल डालें और उसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच राई, और डाल दें उसमें आप हरी मिर्च और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हैं। यदि आपके पास करी पत्ता है तो उसे भी आप थोड़ा सा 2-4 डाल सकते हैं, और इन्हें तड़का लें। जब यह तड़क जाए तो इसे आप उस चटनी में इसका तड़का लगा दें। तो इस तरह प्याज की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप इडली, डोसा, अप्पे के साथ परोस सकते हैं, या फिर आप चटनी के शौकीन हैं तो रोटी, सब्जी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, ढोकला के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह प्याज की स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाएगी।
और शाम के 5:30 बज रहे हैं। मेरी काम वाली बाई आ गई है और मैं जब तक वह उधर किचन में बर्तन धो रही है तब तक मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। जैसे कपड़े जो सूख चुके हैं उसे उतार लेती हूँ, तह कर लेती हूँ और गमले में पानी दे देती हूँ। जब तक उसका काम चलता रहता है तो मैं उसी के आसपास रहती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है ना तो थोड़ा मन लग जाता है। वो आती है तो उसके साथ बात भी होता रहता है और उससे कुछ उसे देखना भी हो जाता है और बीच बीच में उसे कुछ काम और भी करवाने होते हैं तो वो भी करवा लेती हूँ। तो मैं उसी के साथ साथ रहती हूँ और फिर और समय बचता है तो फिर कपड़े भी 1-2 प्रेस कर ही लेती हूँ साथ में। तो मेरा शाम में ऐसे ही कुछ काम चलता है और फिर मैं उसके लिए भी चाय बनाती हूँ और कभी मेरा मन हुआ तो साथ में अपने लिए भी बना लिया और पी लिया। वैसे मुझे रोज़ चाय पीने की आदत है नहीं। कुछ गौरतलब बातें हैं जिसे मैंने पेपर से लिया है। बच्चों का खास रखे ख्याल। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चे अपने वजन का 7 से 10% वहन करें तो अच्छा है और वयस्क अपने वजन का 17 से 20% वहन करें तो अच्छा है। स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें जो कक्षा 1 से 2 के हैं तो उनके बैग का वजन 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 और 4 के बच्चों के बैग का वजन 3 से 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कक्षा 5 से 7 तक के बच्चों के बैग का वजन 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं अब चलती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, जाने से पहले एक बात, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।